ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो श्लोक संख्या 1 से लेके 7 तक किस चीज का डिस्कशन हुआ था? तो भगवान जो है कैसे सब चीज के स्रोत हैं, ये पॉइंट आया था। एक्चुअली ये जो अध्याय है इसमें 4 सेक्शन है। तो 10.1 से 10.7 जो है कि वो जो सेक्शन है उसमें बताते हैं कि भगवान सब चीज के स्रोत है। फिर 10.8 से 11 जो है वो उसमें अ, चतुश्लोकी भागवत भगवत गीता, इसका डिस्कशन हुआ है कि भगवत गीता का जो सार है वो प्रेजेंट हुआ है उसमें। और 10.12 से लेकर 10.18 तक अर्जुन जो है वो अपना जो सोच है उसको व्यक्त करते हैं कि भगवान के बारे में क्या सोच रहे हैं उसको व्यक्त करते हैं। और भगवान को उनका जो विभूति है इसका वर्णन करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। और फिर 10.19 से 10.30, 30 ना, सॉरी 30 नहीं, 10, पूरा जो 10.42 तक, 10.42 तक जो है भगवान जो है अपना विभूतियों के बारे में वर्णन करते हैं। तो इस तरह से ये डिवीजन है। तो अब हम अभी जो श्लोक है 10.15, इसका हम लोग 15 नहीं सॉरी 16 ना, 16, हाँ ये 16 है ना, 17 खोल के रखा था मैंने। आप लोगों को दिख रहा है ये? जी प्रभु जी। हाँ। तो हम अभी पढ़ते हैं श्लोक को। व्यक्तुम अर्हसि अशेष दिव्या ही आत्म विभूतया याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। तो कोई पढ़ना श्लोक को बोलना चाहेंगे, रिपीट करना चाहेंगे, या हम डायरेक्टली ट्रांसलेशन में जाएंगे? श्लोक को रिपीट करना चाहेंगे? प्रभु जी मैं करूं। हाँ कर सकते हैं प्रदीप। भक्तो महर्षि अशेषेण दिव्य आत्मविभूतया विभूतया याभिर्विभूतिभिर्लोक। या विभूति लोके निर्मलं व्याप्तो तिष्ठसि। हाँ ओके प्रदीप। तो इसको थोड़ा सा हम इस एक अन्वय बोला जाता है कि श्लोक को थोड़ा डिवाइड करके बोलेंगे, फिर प्रभुपाद जी का हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और फिर तात्पर्य पढ़ेंगे। तो यहाँ इससे पहले वाला जो श्लोक था उसमें अर्जुन क्या बोल रहे हैं? पहले तो 10.12 और 13 में अर्जुन जो है भगवान को का गुणगान करते हैं। और गुणगान करने के बाद बोलते हैं कि केवल मैं नहीं बोल रहा हूँ, लोग समझ सकते हैं कि मैं आपका दोस्त हूँ इसलिए मैं आपका गुणगान कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे अलावा भी जितने सारे ऋषि मुनि हैं वो आपको ही भगवान मानते हैं। हाँ? और पर्टिकुलरली नारद, व्यास, असित, देवल, ये 4 ऋषियों का नाम लेते हैं वो। और उसके बाद 14 नंबर श्लोक में जो है अर्जुन जो है भगवान को बोल रहे हैं कि हे भगवान, आपको जो है कोई नहीं समझ सकता, ना देवता ना दानव। दानव भी नहीं समझ सकते, देवता भी नहीं समझ सकते, फिर कौन भगवान को समझ सकते हैं? तो 15 में बोल रहे हैं वो कि आप ही अपने आप से अपने आप को समझ सकते हैं। तो 15 में ये पॉइंट बोल रहे हैं। और जो 16 में अर्जुन बोल रहे हैं क्योंकि आप ही अपने आप को समझ सकते हैं तो आपके बारे में आप ही बोल सकते हैं, इसलिए कृपया आप अपने बारे में मुझे बताइए। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो? व्यक्तुम अर्हसि अशेषण दिव्य ही आत्म विभूत है। तो यहाँ पे अर्जुन जो है आपको उनको बोल रहे हैं, कृष्ण को बोल रहे हैं कि आपका जो विभूति है
आपका विभूति जो है उसके बारे में आप मुझे अशेषण रूप से बताइए, मतलब कि पूर्ण रूप से मुझे उसका वर्णन कीजिए आप। हाँ। और वो विभूति का लक्षण क्या है? विभूति का लक्षण है, वो है दिव्य आत्म विभूति। आपका जो विभूति है वो क्या है? दिव्य है। आपके जो दिव्य विभूति है, और जो ऐसे इस तरह से आप इसको देख सकते हैं श्लोक को, या भी विभूति भी तुम ईमान लोकान व्यापतिष्ठसी। आपकी यहाँ पे या भी विभूति भी त्वम इमाम लोकम तिष्ठसी, उस जो आपकी जो विभूति जो इस लोक में फैला हुआ है, और वो विभूति का गुण क्या है? वो दिव्य है। उस दिव्य विभूति को आप मुझे अशेषण पूर्ण रूप से मुझे बताइए। अब हम इसका ट्रांसलेशन देखते हैं जो प्रभुपाद जी ने किया है। वो क्या है ट्रांसलेशन? थोड़ा पढ़िए आप, कोई एक पढ़िए ट्रांसलेशन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी पढ़िए। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन देवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। तो अर्जुन यहाँ पे वही चीज बोल रहे हैं कि हाँ, आप अपने जो दिव्य ऐश्वर्य है जिससे आप इस लोक में व्याप्त हैं उसके बारे में वर्णन कीजिए। हाँ, तो तात्पर्य, यस माता जी तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में ऐसा लगता है कि अर्जुन भगवान संबंधी अपने ज्ञान से पहले से संतुष्ट हैं। कृष्ण कृपा से अर्जुन को व्यक्तिगत अनुभव, बुद्धि तथा ज्ञान और मनुष्य को इन साधनों से जो कुछ भी प्राप्त हो सकता है वे सब प्राप्त है, तथा उसने कृष्ण को भगवान के रूप में समझ रखा है। उसे किसी प्रकार का संशय नहीं है, तो भी वह कृष्ण से अपनी सर्वव्यापकता की व्याख्या करने के लिए अनुरोध करता है। हाँ, एक मिनट माता जी। तो इसमें प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं कि अर्जुन को भगवान की महानता का पहले से ही पता है। और हम भी देख चुके हैं कि 10.12 में अर्जुन परम परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवाम, तो भगवान को अलग अलग नाम से पुकार रहे हैं कि आप ही परम ब्रह्म है, आप ही परम धाम है, आप ही परम पवित्र है। तो ये स्पष्ट है कि अर्जुन को पहले से ही पता है। और कैसे पता है? तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि अर्जुन को कैसे पता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कृष्ण कृपा से, कृष्ण कृपा से अर्जुन को पता है। तो हम भगवान को कैसे समझ सकते हैं? या तो भगवान की कृपा या भगवान की भक्त की कृपा से हम भगवान को समझ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। हम अपने शक्ति से भगवान को समझने जाएंगे तो कभी समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते, क्योंकि इससे पहले अर्जुन ऑलरेडी बोल चुके हैं कि देवता भी भगवान को नहीं समझ सकते, केवल भगवान ही भगवान को समझते हैं। तो अगर भगवान का कृपा होगा तो हम भगवान को समझ सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल किसका है? तो जैसे सूर्य का एग्जाम्पल देते हैं कि सूर्य को अगर आप देखना चाहोगे तो कैसे देख सकते हैं आप सूर्य को? आप अभी बोलोगे मैं अभी रात है तो मैं अभी सूर्य को देखना चाहता हूँ, कैसे देखेंगे? टॉर्च मार के देखेंगे? फ्लड लाइट लगा के देखेंगे? देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते आप। आपको सूर्य को देखना है तो सूर्य के कृपा से ही सूर्य को देख सकते हैं, है ना? सुबह में जब सूर्य उगेगा उसके प्रकाश से उनको देख सकते हैं आप, अदरवाइज हम सूर्य को नहीं देख सकते। क्लियर है? आगे फिर कोई और पढ़िए। और कोई पढ़िए। हरे कृष्णा। हरि बोल। मैं पढ़ू प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ू। आपने तो अभी पढ़ा था रमेश प्रभु, और कोई है? और कोई भी नहीं है? या मेरा आवाज जा रहा है ना आप लोगों को? हाँ प्रभु जी, चाह रहा है। तो और ठीक है, रमेश प्रभु आप मैं पढ़िए। मैं रमेश प्रभु को पढ़ने दीजिए माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ पढ़ हाँ रहे। पढ़िए पढ़िए प्रभु जी। उसे किसी प्रकार के संशय नहीं है, तो भी वो कृष्ण से अपनी सर्वव्यापकता का व्याख्या करने के लिए अनुरोध करता है।
सामान्य जन तथा विशेष रूप से निर्विशेषवादी भगवान को सर्वव्यापकता से विषय में अधिक विचारशील रहते हैं। अतः अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि ये आपने विभिन्न शक्तियों के द्वारा किस प्रकार से सर्वव्यापी रूप से विद्यमान रहते हैं। हमें ये जानना चाहिए कि अर्जुन सामान्य लोगों के हित के लिए ये पूछ रहा है। हाँ, तो लेकिन फिर अर्जुन को जब पता है तो फिर क्यों पूछ रहे हैं? ये क्वेश्चन आ वो सकता है ना। तो यहाँ पे हाँ, प्रभुपाद वो जी उसको, लोगों को हित के लिए। हरे कृष्ण, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी उसको क्लियर कर रहे हैं कि अर्जुन को संशय नहीं है, लेकिन जो स्पेशली जो निर्विशेषवादी हैं, वो कैसे देखते हैं भगवान को, कि भगवान जो है हर जगह पे व्याप्त है, भगवान का ऐसा कोई पर्टिकुलर रूप नहीं है, हर जगह पे व्याप्त है। तो वो कैसे भगवान को समझ सके हैं और उनकी भक्ति कर सके हैं। इसलिए अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि जब भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करेंगे तो विभूतियों को देख के एटलीस्ट वो लोग जो है, जो निर्विशेषवादी स्पेशली है, वो लोग समझ पाए। क्योंकि वो भगवान के किसी रूप को नहीं मानते हैं, वो तो बोलते हैं कि ये रूप भी जो है भगवान का, ये भी क्या है, ये भी माया से ही प्रकट हुआ है। तो फिर कोई पूछ सकता है कि फिर आप लोग ये रूप की पूजा क्यों करते हो, तो वो लोग क्या क्या उत्तर देते हैं उसका। वो लोग उत्तर देते हैं कि हम लोग ये रूप का तब तक पूजा करते हैं जब तक हम परमार्थ जो है उसको समझ नहीं जाते। जब एक बार हमको सेल्फ रियलाइजेशन जिसको बोलते हैं ना, आत्म साक्षात्कार हो गया, तो फिर ये रूप को पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है, ये कृष्ण, ये राम, इनको पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है तब तब एक रूप की जरूरत है। हाँ, इस तरह से वो लोग बोलते हैं। और वास्तव में लेकिन भगवान का क्या है, कोई रूप नहीं है। हाँ, भगवान निराकार है। तो निराकारवादी भी कैसे भक्ति कर पाएगा। तो इसीलिए अर्जुन भगवान को यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि आप जो है अपनी अशेषण रूप में, मतलब अशेषण मतलब से मतलब एंड, अशेष मतलब कि पूरा, कंप्लीट, कंप्लीट रूप में आपका, मतलब कोई एंड ना रह जाए, कोई कमी ना, कोई बचा कुचा ना रह जाए, पूरा रूप में आप अपना विभूतियों का वर्णन कीजिए, इस प्रकार से। तो हम लोग नेक्स्ट श्लोक 10.17। कथम विद्याम अहम योगिम त्वाम सदा परिचिन्तयाम केषु केषु च भूतेषु चिन्तयोऽसि भगवान मया। कोई श्लोक पढ़ना चाहेंगे? आप लोग हैं कि नहीं इधर, या कोई भी ऐसे ही दो दो ही लोग हैं क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ू। कौन बोल रहा है? हाँ प्रभु जी पढ़िए। कथं विद्यामहं योगिस्तां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भवेषु चिन्तहर्षि भगवान् मन्नया। दो ही लोग अनुवाद। खाली पढ़ रहे हैं और कोई कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। ठीक है। हम एक्चुअली कैसा है ना, इस श्लोक का उच्चारण करें क्योंकि भगवान की वाणी है, तो इसका उच्चारण करेंगे तो भी हम, हमारा जो है शुद्धिकरण होगा। तो तो थोड़ा पार्टिसिपेट करना चाहिए। श्लोक का उच्चारण नहीं करें, एटलीस्ट ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक्चुअली मेरे पास इंग्लिश भगवत गीता है, अगर कभी चाहिए तो आई कैन रीड, बट हिंदी आई कैन नॉट। सॉरी। हरे ओके कृष्ण। ओके, मतलब नो प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं क्या, भगवान को यहाँ पे दो शब्दों से संबोधित कर रहे हैं अर्जुन। पहले क्या बोल रहे हैं, योगी, योगी, योगी ना, यहाँ पे तो बोल रहे हैं कि अर्जुन बोल रहे हैं हे योगी। हाँ, तो क्या है योगी, क्या फिर कथम, कथम त्वाम सदा, फिर हे योगी सदा परिचितम, सदा परिचिंतयन मतलब कि हे योगी, हमेशा आपको याद करते हुए, अहम त्वाम कथम विद्याम, अहम त्वाम कथम विद्या मतलब
कि आप आपका सदा चिंतन करते हुए मैं कैसे आपको समझूं, विद्या मतलब मैं आपको समझूं। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, हे भगवान, भगवान केसु केसु च भावेसु, किस किस भावना से, केसु केसु च भावेसु मया चिंतयसि, मैं आपका चिंतन करूं, किस किस भाव से आपका चिंतन करूं। पहले क्या बोल रहे हैं, हे योगी आपका हमेशा सदा परिचिंतयम, आपका हमेशा चिंतन करते हुए कथम माम त्वम विद्यम, मैं कैसे आपको समझूं। फिर किस किस, हे भगवान किस किस भाव से आपका मैं चिंतन करूं। इस प्रकार से ये इसका अन्वय है। और आप अभी इसका ट्रांसलेशन पढ़िए कोई। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्णा प्रभु जी। हाँ, पढ़ो प्रभु जी। जय श्री माता जी पढ़िए, फिर उसके बाद नेक्स्ट जय श्री माता जी पढ़िए। जी प्रभु। हे कृष्णा, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। किया जाए। प्रभु जी, तात्पर्य ठीक है माता जी पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कहा जा चुका, भगवान अपनी योग माया से आच्छादित रहते हैं। अब अर्जुन को विश्वास हो चुका है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान है, किंतु वह उस समय विधि को जानना चाहता था। वह उस सामान्य विधि को जानना चाहता है जिसके द्वारा सर्वसाधारण लोग भी उन्हें सर्वव्यापी रूप से समझ सके। असुरों तथा नास्तिकों सहित सामान्य जन कृष्ण को नहीं जान पाते, क्योंकि भगवान अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित रहते हैं। हाँ एक मिनट माता जी। दूसरी बात यह है, हरे कृष्ण, एक मिनट माता जी। हरे तो अर्जुन कृष्ण को यहाँ पे बोल रहे हैं क्या, हे कृष्ण हे परम योगी। ये जो परम योगी क्यों बोल रहे हैं, तो एक तो एक श्लोक है 7वां अध्याय का 25वां नंबर श्लोक। तो उसमें भगवान क्या बोल रहे हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम न अभिजानाति अहम लोकोयम अजम अव्ययम। तो क्या बोलते हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य, मुझे, मैं हर जगह प्रकाशित नहीं होता। तो कैसे कैसे प्रकाशित नहीं होते हैं, योग माया समावृत है, मेरा जो योग माया है ये मुझे ढक के रखती है। मैं इसको अपने सामने रखा रहता हूँ, तो मैं हर जगह प्रकाशित नहीं होता। और मतलब किसके सामने प्रकाशित नहीं होता, तो मूढ़ो या ना अभिजानाति, जो मूढ़ है वो मुझे नहीं समझ सकता। तो इस प्रकार से भगवान ये श्लोक बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे अर्जुन जो है कृष्ण को योगी बोले हैं कि आपने जो है, हे योगी मतलब आपने अपने जो ऐश्वर्य को, अपने विभूतियों को अपने योग माया से ढका हुआ है। तो इस तरह से, और प्रभुपाद जी भी उस पॉइंट को दो दो बार बोल रहे हैं। पहले ये लाइन में बोले कि भगवान अपनी योग माया से आच्छादित रहते हैं, और दूसरा फिर लास्ट में भी ये बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि भगवान अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित रहते हैं। एक बार एक्चुअली मैं एक लेक्चर सुन रहा था, हमारे जो मायापुर के जो हेड पुजारी हैं, श्रीमान श्रीमान जन्निवास प्रभु जी। तो प्रभु जी बहुत अच्छा पॉइंट बोल रहे थे। प्रभु जी बोल रहे थे कि जैसे कि आप भगवान को गर्भगृह में दर्शन करते हो, तो पर्दा खुलता है, धीरे धीरे खुलता है, और धीरे धीरे आप दर्शन करते हो। तो वास्तव में जो भगवान के धाम है, भगवान के रूप है, भगवान की लीला है, ये भी एक ऐसा ही योग माया के पर्दे के अंदर ढके हुए हैं। तो हम जितना हम भक्ति करते जाएंगे उतना ही वो पर्दा हमारे लिए खुलता जाएगा। इसलिए हम जब वृंदावन जाते हैं तो हमारा कितना हम भक्ति कर रहे हैं, कितना हमने नाम जप किया है, कितना सुना है, उस रूप से हमारा वृंदावन हमको दर्शन देगा। देखिए अलग अलग लोगों का वृंदावन जब जाएंगे, जाने के आने के बाद देखिएगा आप, अलग अलग वो लोग अपना जो है एक्सपीरियंस बताएंगे। कुछ लोगों को लगेगा कि अरे प्रभु जी बहुत गर्मी था या सर्दी था, जो भी था। कुछ लोग बोले बहुत भीड़ था, और कुछ लोग बहुत बहुत बढ़िया था। जैसे कि प्रभुपाद जी जब वृंदावन में रहते थे, तो प्रभुपाद जी जो बोलते थे यहाँ पे हर जगह पे भगवान जो है लीला कर रहे हैं, ऐसा प्रभुपाद जी बोलते थे। जब न्यूयॉर्क गए
प्रभुपाद जी तो बोल रहे कि ये दुनिया का सबसे मतलब दूर दराज का इलाका है, ऐसा बोल रहे थे, रिमोट लोकेशन ऑफ दिस वर्ल्ड प्रभुपाद बोले। हाँ, न्यूयॉर्क सिटी को रिमोट बोल रहे थे। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने संबोधित किया था। तो अर्जुन जो है भगवान को यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जो है वो अपना जो योग माया से जो ढके हुए हैं जो विभूतियों को, उसको प्रकाशित कीजिए। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए, कोई और पढ़िए यहाँ से। दूसरी बात यह है कि हरे कृष्णा, कोई और प्रभु पढ़। जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए प्रभु जी। हाँ, दूसरी बात यह है कि ये प्रश्न जन सामान्य के लाभ हेतु पूछे जा रहे हैं। उच्च कोटि के भक्त के अपने ही ज्ञान के प्रति चिंतित नहीं रहना, अपितु सारी मानव जाति के ज्ञान के लिए भी रहता है। अतः अर्जुन वैष्णव या भक्त होने के कारण अपने दयालु भाव से सामान्य जनों के लिए भगवान के सर्वव्यापक रूप में ज्ञान का द्वार खोल रहे हैं। वह कृष्ण को जानबूझकर योगिन कहकर संबोधित करता है, क्योंकि वे योगमाया शक्ति के स्वामी है, जिसके कारण वे सामान्य जन के लिए अप्रकट या प्रकट होते हैं। सामान्य जन जिसे कृष्ण, वह तो भौतिक चिंतन करता, जिसे कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है, कृष्ण के विषय में निरंतर नहीं सोच सकता, वह तो भौतिक चिंतन करता है। अर्जुन इस संसार के भौतिकतावादी लोगों की चिंतन प्रवृत्ति के विषय में विचार कर रहा है। केशु केशु च भावेषु शब्द भौतिक प्रकृति के लिए प्रयुक्त है। भाव का अर्थ है भौतिक वस्तु। कि भौतिकतावादी लोग कृष्ण के आध्यात्मिक रूप को हाँ पढ़िए। नहीं। नहीं समझ, नहीं समझ सकते, अतः उन्हें भौतिक वस्तुओं पर चित्त एकाग्र करने की तथा यह देखने का प्रयास करने की सलाह दी जाती है कि कृष्ण भौतिक रूपों में किस प्रकार प्रकट होते हैं। हाँ, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि पहला पॉइंट तो प्रभुपाद जी ये बोल रहे हैं कि जो भक्त होता है वो पर दुखे दुखी होता है। और अर्जुन जो है भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो देख रहे हैं कि ये समाज के लोग जो हैं ये भौतिकवादी चीजों में ही घुसे हुए हैं। तो कैसे वहां से निकले, कैसे वो निकल सकते हैं? तो इसलिए अर्जुन जो है भगवान को बोल रहे हैं कि आप केसु केसु च भावेषु, मतलब किस किस भाव में इस भौतिक जगत में जो है विस्तारित है उसके बारे में वर्णन कीजिए। क्योंकि लोग जो है हर ज्यादातर इस भौतिकवादी भौतिक जो चीजों के प्रति ज्यादा उनका अटैचमेंट है। तो कैसे भौतिक चीजों में ही वो भगवान को दर्शन कर पाए, इसलिए अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे हैं। कैसे ये भौतिक, हर एक भौतिक चीज जो है भगवान की विभूति है। जैसे कि हमने जो है पहले भी जो है पढ़ा था कि भगवान क्या बोल रहे हैं, रसो अप्सु कौनते, ये जो अप्सु मतलब ये जो पानी है इसका मैं रस हूँ, इसका मैं टेस्ट हूँ, टेस्ट ऑफ वाटर। ये तो हम जब भी पानी पीते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि ये जो है भगवान इसका टेस्ट है। इसलिए देखिए एक बहुत विचित्र चीज है कि आपको जब प्यास लगी हो ना, आप कितना भी कोई कोल्ड ड्रिंक दे दो, कितना भी कोई सूप पिला दो, जब तक आप पानी नहीं पीते ना आप तृप्त नहीं होंगे। आपने एक्सपीरियंस किया होगा इस चीज को, है ना? क्यों ऐसा है? क्योंकि भगवान बोल रहे हैं कि ये पानी का टेस्ट हो। और जब हम बारिश होता है तो पुण्य गंध पृथ्वी में, तो भगवान बोल रहे हैं कि जो पृथ्वी का जो मतलब जो सुगंध है वो मैं हूँ। तो बारिश होता है हमको, जब बहुत गर्मी के बाद बारिश होता है तो पृथ्वी का एक स्मेल आता है, तो भी वो भगवान है। तो हम उस जो वो सूंघ रहे हैं, हमको अच्छा लगता है, तो ये भगवान। पानी पी रहे हैं, हमारा प्यास तृप्त हो रहा है, ये भगवान है। तो इस तरह से हम ये सोच सकते हैं। कुछ भक्त लोग तो जब पानी पीते हैं तो विष्णु विष्णु बोल के पीते हैं। हाँ, एक प्रभुपाद जी के शिष्य थे, मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम जब भी पानी पीते हो तो विष्णु विष्णु बोलो। देखो बहुत चेंजेस आएगा। तो अभी मैं आपको बोल रहा हूँ तो मुझे याद आ रहा है, मैं भूल गया था। तो ये बहुत मतलब छोटे छोटे चीज में भगवान हर जगह पे व्याप्त है। तो इन सब चीजों से हम भगवान को याद कर पाएंगे, इसलिए अर्जुन ये पूछ रहे हैं। क्योंकि हमको कोई लोगों को बोले अरे मंदिर आओ, भगवान वहां पे है क्या? भगवान। लेकिन अब जब इस सब चीजों के भगवान के विभूतियों को देखेंगे तो लोग भगवान को जो है भक्ति करना उनके लिए आसान हो जाएगा, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट।
17 हो गया। अब 18। तो हाँ, तो 17 जो नंबर श्लोक है वहां पे 16 और 17 का क्या कनेक्शन था? तो 16 में बोल रहे हैं कि आप ही विस्तृत रूप से मुझे बता सकते हैं, और 17 में अर्जुन जो है, क्यों मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे क्यों आपके विभूतियों को जानने का इच्छा है उसके बारे में बताते हैं। क्यों जानने का उनका इच्छा है 17 नंबर श्लोक में, ये अर्जुन जो है बता रहे हैं। और उसके बाद हम अब 18, हाँ, जो श्लोक है हम उसका थोड़ा चर्चा करेंगे। एट्टीन ना। हम्म। तो फिर इसका 18 नंबर श्लोक में अर्जुन जो है बता रहे हैं कि आपके जो विभूति हैं इसको मैं विस्तारित रूप से जानने का मुझे इच्छा है, आप थोड़ा सा मुझे बताएं। ठीक है, ये श्लोक हम पढ़ते हैं। विस्तारेण मनोयोगम विभूतिम च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। कोई श्लोक पढ़ना चाहेंगे कोई? हरे कृष्ण। प्रभु मैं जी मैं पढ़ू पढ़ूं? प्रभु जी के पढ़ू। कौन? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ माता जी पढ़िए, चलिए। मैं पढ़ू। हाँ, हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार नहीं, से अब श्लोक ऐश्वर्य। मत, श्लोक पढ़ना चाहेंगे आप? प्रभु जी हाँ मैं पढ़ूं पढ़ती हूँ श्लोक? प्रभु जी। नहीं, आपने तो पढ़ा था जयश्री माता जी, अभी माता जी को पढ़ने दीजिए एक बार श्लोक। विस्तरेणात्मनो योगं विभूति च जनार्दन भूयं कथय तृप्तिः शृण्वन्तो नास्ति मे मृतम्। हाँ, तो थोड़ा सा इसका अन्वय देख लेंगे, फिर हम माता जी आप पढ़ना उसका ट्रांसलेशन। ठीक है प्रभु जी। तो यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं कृष्ण को, हे जनार्दन। जनार्दन मतलब हमने पहले अध्याय में भी अर्जुन कृष्ण को जनार्दन बोलते हैं, तो वहां पे प्रभुपाद जी जनार्दन का मीनिंग भी लिखते हैं। जनार्दन मतलब जन अर्दन, अर्दन मतलब जन मतलब लोगों का, अर्दन मतलब उनको उनके कष्टों को दूर करना, या उनको क्या बोल सकते हैं, एक तरह से उनको शांति प्रदान करना, इस तरह से बोल सकते हैं। तो अर्जुन यहाँ पे जनार्दन बोल रहे हैं कि आप जो है अपनी जो योग विभूति योग है उनका वर्णन करके मुझे आप शांति या आनंद प्रदान जो भी आप बोल सकते हैं। तो हे जनार्दन, हाँ, आत, आपके आत्मनः आत्मनः योगम विभूतिम च, आपके जो योग और विभूति, हाँ, इसका विस्तारेण, विस्तारेण भूय कथा है। विस्तारेण मतलब विस्तार रूप से, भूय कथा है, भूय मतलब दोबारा से बोलिए, अगेन दोबारा से मुझे बोलिए, कथा है मतलब बोलिए। और फिर भगवान की जो विभूति के बारे में सुनने का जो अर्जुन का जो इच्छा है वो किस प्रकार से है, या अर्जुन जो आनंद ले रहे हैं उसके बारे में वो नेक्स्ट वर्णन कर रहे हैं कि आपकी कथा किस प्रकार से है। तो क्या बोल रहे हैं वो, अमृतम, आपकी कथा जो है अमृतम सुनवतः में तृप्ति नास्ति। ये जो आपकी कथा है, आपके विभूतियों के बारे में जो ये ज्ञान है, ये क्या है, ये अमृत की तरह है। और ये मुझे मैं इसको सुन के मतलब जितना भी सुनूं मैं तृप्त नहीं होने वाला, ऐसा। मुझे मतलब और सुनने का ऐसा फीलिंग हो रहा है। तृप्त नहीं हो रहा है मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस तरह से। और सुनाइए उस तरह से। अर्जुन जो है क्या बोल रहे हैं, अपनी उत्सुकता यहाँ पे व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन पढ़िए माता जी।
ट्रांसलेशन यस माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी हैं ये ना। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ, अपना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। हाँ, तात्पर्य पढ़ो। तात्पर्य और कोई पढ़ना चाहेंगे? अगर नहीं पढ़ेंगे तो माता जी आप पढ़ें। और कोई तात्पर्य? मैं पढ़ू क्या प्रभु जी? हाँ प्रभु जी, ठीक है, पढ़िए प्रभु जी। इस प्रकार का निवेदन नैमिषारण्य के सनक आदि ऋषियों ने सुत गोस्वामी से किया था। यह निवेदन इस प्रकार है। वयम तु ना भृत्युप्याम उत्तम वितृप्याम। श्लोको। हाँ, भृत्युप्याम उत्तम श्लोको विक्रम है। विक्रम यच्छ्रुणतं रसज्ञानं ख्यादु स्वादु स्वादु पदे पदे। पदे पदे, ठीक। उत्तम उत्तम स्तुतियों द्वारा प्रशंसित कृष्ण की दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण करते हुए कभी तृप्ति नहीं होती, किंतु जिन्होंने कृष्ण से अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है, वे पद पद पर भगवान की लीलाओं के वर्णन का आनंद लेते रहते हैं। श्रीमद् भगवद 1:19। अतः अर्जुन कृष्ण के विषय में और विशेष रूप से उनके सर्वव्यापी रूप के बारे में सुनाना चाहते हैं। सुनना चाहते हैं। हाँ, सुनना चाहते हैं, सॉरी। तो आगे। प्रभुपाद जी जो है अर्जुन का जो मूड है यहाँ पे व्यक्त कर रहे हैं। तो ये जो श्लोक है भागवतम में सोनक आदि ऋषि जो है वो सूत गोस्वामी को बोल रहे हैं कि आप जो भगवान का बारे में जो बताने जा रहे हैं उसको जितना भी सुनो कम लगता है। इस तरह से इवन आप जब अर्जुन यहाँ पे जो अर्जुन की जो स्थिति है सेम उनके पोते, उनका पोते का नाम क्या है? अर्जुन के पोते का नाम क्या है? अभिमन्यु। अभिमन्यु नहीं, यही है परीक्षित परीक्षित। महाराज। परीक्षित 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 महाराज। परीक्षित परीक्षित महाराज। महाराज। तो परीक्षित महाराज भी आप लोगों को पता होगा कि 10वें अध्याय में एक श्लोक आता है, सेम सिमिलर टाइप का श्लोक है। तो परीक्षित महाराज को जब सुखदेव गोस्वामी जब कृष्ण की कथा का वर्णन करने जा रहे होते हैं तो वो परीक्षित महाराज को पूछते हैं कि आप थोड़ा अभी ब्रेक ले लो, थोड़ा पानी पी लो या कुछ खा लो। तो अभी परीक्षित महाराज ये सेम चीज बोलते हैं कि मैं आपके कथामृत से इतना तृप्त हूं। तो ऐसा परीक्षित महाराज बोलते हैं कि पिबतः त्वाम मुखामृतम अच्युत हरि कथामृतम, कि मैं आपके मुख से जो हरि कथा निकल रहा है, जो हरि कथा आर निकल रहा है, तो उसको ही मैं पी रहा हूं और उससे ही मैं तृप्त हो रहा हूं पूरा। मुझे ना प्यास ना भूख कुछ लगा है, मुझे कुछ भी चीज सता नहीं रहा है, क्योंकि इतना मुझे आनंद दे रहा है ये चीज, ये सब बाकी भूख प्यास में मुझे कुछ दम नहीं लग रहा है। तो ऐसा जो है परीक्षित महाराज बोल रहे हैं। तो वास्तव में बहुत सुंदर स्थिति है कि भगवान की कथा में हम जो है हमको रुचि पैदा होना। यह जहाँ तक अमृतम। और कोई पढ़िए, और कोई पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। जहाँ तक अमृतम की बात है, कृष्ण संबंधी कोई भी आख्यान अमृत तुल्य है और इस अमृत की अनुभूति व्यवहार से ही की जा सकती है। आधुनिक कहानियां, कथाएं तथा इतिहास कृष्ण की दिव्य लीलाओं से इसलिए भिन्न है क्योंकि इन संसारिक कहानियों
के सुनने से मन भर जाता है, किंतु कृष्ण के विषय में सुनने से कभी थकान नहीं आती। यही कारण है कि सारे विश्व का इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं के संदर्भ से पटा हुआ है। हमारे पुराण विगत युगों के इतिहास है जिसमें भगवान के विविध अवतारों की लीलाओं का वर्णन है। इस प्रकार बारंबार पढ़ने पर भी विषय वस्तु नवीन रहती है। हरे हाँ, कृष्णा। तो देखिए, हम जब कभी अ, अ, भौतिक चीजों के बारे में सुनते हैं तो एक बार सुन लिया, फिर दोबारा से सुनने का मन नहीं करता, है ना। फिर कुछ नया सुनने का मन करता, नया भौतिक चीज सुनने का मन करता है। आप सेम न्यूज़पेपर को रोज रोज नहीं पढ़ोगे, है? कि इसका कोई हीरो हीरोइन या किसका भी शादी हो गया या कुछ हो गया, तो उसको बार बार नहीं पढ़ने वाले। हाँ, उस टाइप के टॉपिक को दोबारा दोबारा, क्योंकि हम लोग का चिंतन जो है भौतिक चिंतन है, तो उस टाइप के टॉपिक को दोबारा दोबारा पढ़ते हैं। लेकिन भगवान का देखिए, हम लीलाओं को हर साल, ये अभी कार्तिक का महीना आने वाला है, दामोदर लीला, लेकिन हर साल दामोदर लीला सुनने से मजा लगता है। कितना बार हम सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी सुनेंगे तो मस्त लगता है। क्या मस्त ली है। तो ये जो चीज है ना, क्योंकि भगवान जो है, भगवान के बारे में क्या बताया गया है, अ, एक श्लोक आता है ना ब्रह्म संहिता का, मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है। आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, कि भगवान जो है वो आदि है और सबसे पहले पुरुष है, हाँ? लेकिन फिर भी वो नव यौवन है। और उस तरह से भगवान की कथा भी जो है वो वो भी मतलब नया नया रस, जितना बार सुनते हैं तो उतना वो रस प्रकट करता है। अ, तो ये भगवान की कथा का महत्व है, क्योंकि भगवान जो है वो क्या है, अ, वो ट्रांसडेंटल को क्या बोलते हैं, भगवान जो है वो इस भौतिक जगत से परे है। तो क्योंकि वो भौतिक जगत से परे है, इसलिए उनकी कथा भी जो है, भौतिक जगत के सब चीज जो है वो क्या है, वो शुरू होता है और अंत हो जाता है उसका। तो इस तरह से भौतिक जगत की जो कथाएं हैं उसका भी एक शुरुआत होता है, उसका अंत होता है। क्योंकि लेकिन भगवान जो है वो क्या है, उनका कोई शुरुआत नहीं है, इसलिए उनके कथा जो है उस शुरुआत नहीं है, इसलिए उनका कथा का भी कोई अंत नहीं है। कितने बार भी वही सेम कथा को सुनो, वो नया लगता है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और हम जो है इसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो हम बार बार किसी शुद्ध भक्त के मुख से भगवान के कथा का श्रवण करना चाहिए। स्पेशली प्रभुपाद या उनके जो शिष्य लोग हैं, उनका कथा का बार बार श्रवण करना चाहिए। और भौतिकवादी कथा और भगवान की कथा में बहुत अंतर है। भौतिकवादी कथा को जितना सुनेंगे हम, उतना ही हमारे बंधन का कारण बनेगा, और भगवान की कथा को जितना सुनेंगे हम, तो बंधन से मुक्त हो जाएंगे। आप खुद ही एक चीज एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप जित जित ज्यादा न्यूज देखिए, आपका देखिए मन जो है वो विचलित हो जाएगा। आप एक बार, ये चीज तो आप लोग सब महसूस किए होंगे, ज्यादा बाहर की चीजों को सुनेंगे ना, कि सब विचलित हो जाता है मन। और वही हमारे मंदिर में अभी जो भागवत कथा चल रहा था 7 दिन का, तो जो लोग आए होंगे देखे होंगे कितना डिफरेंस लगा होगा, कितना आनंद आया होगा। हाँ, और 7 दिन ऐसा लगा कि मतलब कि सब कुछ, मतलब बाहर का कुछ ये ही नहीं है। और सेम चीज जब हम यात्रा में जाते हैं, तो आप लोग अनुभूति किए होंगे कि यात्रा में जब जाते हैं तो कब दिन, कौन सा दिन है वो पूछोगे वो भी हमको पता नहीं रहता। मंडे ट्यूसडे क्या है, कौन सा दिन है वो नहीं पता रहता, और कितना मजा आता है। लेकिन सेम हम जब भौतिक चीजों को बार बार सुनते हैं तो भय प्रकट होता है। क्योंकि भौतिक चीजें जो है नासवान है, ये नष्ट हो गया, वो मर गया, उसका वहां डूब गया, उधर उसने मार दिया उसको। हाँ, पाकिस्तान अटैक कर रहा है भारत को, उधर से वो अटैक कर रहा है, ये आक्रमण, यही देखिए न्यूज में यही आता है। यही चीज है, और कुछ नहीं है। और इसको हम चिन सुनेंगे तो एक एक भय का प्रकट हो जाएगा। हाँ। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे ना, एवरी डे हम कम से कम सोचेंगे कि मैं
एक श्लोक तो पढ़ना ही पढ़ना है, या दो श्लोक तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके अर्थ को समझना है, और अगर श्लोक अच्छा लगा तो उसको याद रखना है। ये अगर हम लोग मेंटेन कर देंगे ना, कोई भी दिन हो ना, ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली आपका हाथ जो है वो भगवदगीता भागवतम में जाएगा। आप थोड़ा सा 5-6 दिन इसको प्रैक्टिस कीजिए, देखिए उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका हाथ जाएगा। थोड़ा सा चलो पढ़ लेता हूँ, एक दो श्लोक पढ़ लेता हूँ, उसको अच्छे से थोड़ा मेमोराइज करता हूँ, और कितना, मेरे हिसाब से ना 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। और अगर आपको बस टाइम है तो आधा घंटा 1 घंटा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन डेली का रखिए ये। नियमित बोलूंगा तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसे बोलूंगा तो नहीं होता है, वो मैंने भी देखा है। डेली पढ़ेंगे ना, वो मतलब पूरा रेगुलर हो जाता है। तो ये थोड़ा सा आप रखेंगे और देखेंगे बहुत परिवर्तन आता है, बहुत पॉजिटिविटी आता है लाइफ में, क्योंकि दिव्य है ये चीज हमको। ये भी अर्जुन जो है भगवान की कथा को दिव्य क्यों बोल रहे हैं, इसलिए दिव्य बोल रहे हैं क्योंकि आ, जो है भगवान की कथा सुनने से क्या हो जाएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा, इसलिए भगवान की कथा जो है दिव्य है। और एक भी इम्पोर्टेंट पॉइंट, और एक भी इस श्लोक में एक थोड़ा सा एक चीज छुपा हुआ है, तो उसको भी मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ। ये जो योगम विभूतिम है, इसके बारे में भी हम देखेंगे तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं इसको, अगर आप ट्रांसलेशन देखेंगे, योग शक्ति और ऐश्वर्य। तो अर्जुन का यहाँ पे ये कहना है कि आप जब मैं ये सृष्टि में ये वस्तु, मतलब इससे पहले वो कैसे बोलते थे, केसु केसु च भावेसु, मतलब मैं किस ये वस्तुओं में या किस भावना से, किस किस भाव से मैं जो है आपको दर्शन करूं। तो मतलब कि किस किस वस्तु या किस किस व्यक्ति में मैं आपको दर्शन करूं, उस हिसाब से ये हो गया। तो अर्जुन यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं कि मैं आप जब ये दुनिया की जब विभूतियों को देखूंगा, तो उसको देखने के बाद मैं किस प्रकार से ये ये विभूतियों को आपके योग शक्ति का फल है ये समझ पाऊं, ये मुझे बताइए आप। फॉर एग्जाम्पल, आप जब अभी कुछ, जैसे कि आप अभी अ, लाल किला देख रहे हैं, या फिर या फिर कोई ताजमहल देख रहे हैं, तो तुरंत आपको बैठ रही है मुगलों मुगलों ने बनाया था, ऐसा आ जा रहा है ना। मुगलों ने कितना सुंदर, कितना वैभवशाली चीज बनाया था। जिस नहीं तो अभी मॉडर्न काल में अगर आप देखेंगे, जैसे कि हमारा दुबई में बहुत बड़ा बिल्डिंग है, ब्रज, क्या ब्रज खलीफा, ब्रुज खलीफा ऐसा उसका नाम है। तो आप जब उसको देखते हैं, ये कितना वैभवशाली देश है, तुरंत हमका मन में आता है ना। तो ऐसे ही आप बोल रहे हैं कि जब मैं इस दुनिया के अलग अलग विभूतियों को या वैभव चीजों को, वैभवशाली चीजों को देखूंगा, तो मैं किस तरह से उसको आपके साथ कनेक्ट कर पाऊं, किस तरह से मैं आपके साथ कनेक्ट कर पाऊं, आप वैसे बताइए मुझे। तो अब बाद में हम देखेंगे कि भगवान कैसे बताते हैं अर्जुन को अपने हर एक चीज में, कैसे वो मतलब कोई भी बहुत शक्तिशाली है या कोई भी बहुत मतलब ऐश्वर्यशाली है, तो भगवान का ही एक अंश है, भगवान बाद में बताएंगे। तो अर्जुन इस प्रकार से ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि हम कोई भी दुनिया में कोई भी चीज देखेंगे, कोई भी ऐश्वर्यशाली चीज को देखेंगे, उसमें ये भगवान का ही एक पार्ट है, ये हम समझेंगे। और जब इस चीज को समझेंगे तो हर समय हम भगवान को याद कर सकते हैं, हर समय हम, क्योंकि नहीं तो ऐसा क्या है कि हम कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो हर समय कैसे भगवान को याद करेगा। तो ये अर्जुन ने इसलिए ये चीज पूछा है कि आप हर वस्तु को देख के भगवान को याद कर सकते हैं। हम बड़ा पहाड़ हिमालय को देख रहे हैं, तो इतना बड़ा पहाड़ है, 9 किलोमीटर ऊंचा है ये पहाड़, तो हरे भगवान का ही एक ऐश्वर्य है। भगवान बोलते हैं पहाड़ों में मैं हिमालय हूँ, इस तरह से। ठीक, अब लास्ट 19 नंबर जो श्लोक है, यहाँ से फिर भगवान, अभी अर्जुन ने पूछना बंद किया, अभी भगवान ने बोलना चालू किया। तो ये जो नेक्स्ट जो पार्ट है, जो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि भगवान अपना ऐश्वर्यों का वर्णन करना शुरू करेंगे, लेकिन तुरंत भगवान यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे वो प्रस्तावना देंगे कि बोलने से पहले, मतलब एक इंट्रोडक्शन टाइप का भगवान यहाँ पे देंगे, फिर बताएंगे। तो
आखिरी श्लोक आज का हम डिस्कस करते हैं। तो श्री भगवान उवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्य हि आत्मविभूतया प्रधान्यन्तः कुरु श्रेष्ठ नास्ति अंतो विस्तरस्य मे। तो इसका अन्वय अगर हम लोग देखेंगे तो इस प्रकार से ही है। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं हंत। हंत मतलब हाँ, हाँ, फिर हे कुरुश्रेष्ठ। हे कुरुश्रेष्ठ मतलब अर्जुन को यहाँ पे बोल रहे हैं कुरुश्रेष्ठ। भगवान बोल रहे हैं कि मेरे जो आत्म विभूत है दिव्य, मेरे जो दिव्य आत्म विभूत है ते मैं प्रधानतः कथयिष्यामि, कि मैं वो जो मेरा आत्म विभूति है, मेरा जो दिव्य आत्म विभूति है उसको मैं प्रधान अंत्य कथयिष्यामि, मतलब कि मैं प्रधान रूप से बोलूंगा। पूर्ण तो नहीं बोल सकता, मैं प्रधान रूप से बोलूंगा। पूर्ण क्यों नहीं बोल सकता? तो भगवान उसके बाद बोलते हैं कि मैं विस्तारस्य अंत नास्ति। मैं पूर्ण क्यों नहीं बोल सकता? मैं प्रधान कुछ मतलब जो मेन मेन है उसी को ही बोलूंगा। पूर्ण क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है। नास्ति में विस्तार से अंत, मेरा जो विस्तार है उसका कोई अंत नहीं है। कोई इसका श्लोक पढ़ना चाहेंगे? कोई इस श्लोक को? हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी पढ़िए, प्रभु जी श्लोक पढ़िए पहले। अन्ते श्री अन्ते भगवान वाच। श्री भगवान उवाच हाँ अन्ते कथयिष्यामि दिव्या दिव्य हि आत्मविभूत्या प्राधान्यतया कुरुश्रेष्ठ नास्ति अंत विस्तरस्य मे। हाँ ठीक है प्रभु जी, आप ये भी पढ़िए उसका। श्री भगवान ने कहा, हाँ मैं अब तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभवयुक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है। हाँ श्री भगवान ने कहा हाँ अब मैं तुमसे अपने मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है। तो यहाँ पे जो हंत है, हंत कुछ आचार्य लोग बोलते हैं कि भगवान जो है प्रसन्न हो गए। भगवान तो यहाँ से भी शुरू से कर सकते थे कि मैं ठीक है मैं तुमको बताऊंगा, लेकिन हाँ मैं तुमको बताऊंगा, मतलब भगवान बहुत खुश हैं कि अर्जुन ने ये पूछा। कि भगवान को एक्चुअली अर्जुन के थ्रू एक मौका मिला कि अपने ऐश्वर्यों का वर्णन कर पाए, और लोगों को जो जनरल पब्लिक है जो इस भौतिक जगत के चीजों में डूबे हुए हैं, भगवान उनको अपनी ओर आकर्षित कर पाए। इसलिए भगवान बहुत प्रसन्नचित होकर बोल रहे हैं हाँ मैं तुमको बताऊंगा। ठीक है, तात्पर्य अभी कोई पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए प्रभु जी, तात्पर्य पढ़िए। कृष्ण की महानता तथा उनके ऐश्वर्य को समझ पाना संभव नहीं है। जीव की इंद्रियों सीमित है, अतः उनसे कृष्ण के व्यापारों की समग्रता को समझ पाना संभव नहीं है। तो भी भक्तजन कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं, किंतु यह मानकर नहीं कि वे किसी विशेष समय में या जीवन अवस्था में उन्हें पूरी तरह समझ सकेंगे। उल्टे कृष्ण के वृत्तांत इतने आस्वाद्य है कि भक्तों को अमृत तुल्य प्रतीत होते हैं। इस प्रकार भक्तगण उनका आनंद उठाते हैं। भगवान ने ऐश्वर्य तथा उनकी विविध शक्तियों की चर्चा चलाने में शुद्ध भक्तों को दिव्य आनंद मिलता है, अतः वे उनको सुनते रहना और और उनकी चर्चा चलाते रहना चाहते हैं। कृष्ण जानते हैं कि जीव उनके ऐश्वर्य के विस्तार को नहीं समझ सकते, फलत वे अपनी विभिन्न शक्तियों के प्रमुख स्वरूपों का की वर्णन करने के लिए राजी होते हैं। प्राधान्यत शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भगवान के प्रमुख विस्तारों को ही समझ पाते हैं, जबकि उनके स्वरूप अनंत है। इन सब को समझ पाना संभव नहीं है। इस श्लोक में प्रयुक्त विभूति शब्द उन ऐश्वर्यों का सूचक है जिनके द्वारा भगवान सारे विश्व का नियंत्रण करते हैं। अमर कोश में विभूति का अर्थ विलक्षण ऐश्वर्य है। हाँ निर्वेशवादी या समेश्वरवादी एक मिनट प्रभु जी।
हरे तो कृष्ण। ये यहाँ तक तो हमको क्लियर है कि भगवान जो है क्यों बोल रहे हैं प्राधान्यतः, कि भगवान जो है अनंत है, तो इसलिए भगवान अनंत है। और अगर आप देखिए, ये भगवान अर्जुन को ये कहाँ पे सुना रहे हैं, युद्ध भूमि में सुना रहे हैं। आई भगवान की जो विभूतियां, भगवान अनंत हैं तो उनकी विभूतियां भी अनंत हैं। तो अभी अनंत विभूतियों के बारे में चर्चा करते जाएंगे तो अनंत काल लगेगा, तो युद्ध कब करेगा। तो इसलिए भगवान जो है उन्होंने कि मैं कुछ कुछ आपको अपनी विभूतियों का वर्णन करूं जो मेन है, प्रमुख प्राधान्यता है, जो प्रमुख है, अत्यंत महत्वपूर्ण। हम्म, यह है। और फिर क्या बोल रहे हैं, विभूति का विलक्षण ऐश्वर्य। विलक्षण ऐश्वर्य मतलब क्या है कि कहीं कोई भी बहुत, मतलब कोई बहुत विलक्षण चीज देख रहे हैं, वो भगवान का ही एक हिस्सा है, इस तरह से हम समझ सकते हैं। फिर पढ़िए प्रभु जी, आगे पढ़िए। निर्विशेषवादी व स्वेच्छरवादी न तो भगवान के विलक्षण ऐश्वर्य को समझ पाता है, न उनकी दैवी शक्तियों को, स्वरूपों को। भौतिक जगत में तथा वैकुंठ लोक में उनकी शक्तियों अनेक रूपों में फैली हुई है। अब कृष्ण उन रूपों को बताने जा रहे हैं जो सामान्य व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। इस प्रकार उनकी रंग बिरंगी शक्ति का आंशिक वर्णन किया गया है। हरे कृष्ण। तो तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि उन रूपों को बताने जा रहे हैं जो सामान्य व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप में देख सकता है। तो अर्जुन जो है दूसरों के कल्याण के लिए कृष्ण को ये प्रश्न पूछ रहे हैं। और हमारा मूड कैसा होना चाहिए वो भी अर्जुन बोल रहे हैं एक्चुअली। जो अर्जुन जो बोल रहे हैं कि आपका जो दिव्य लीला, दिव्य जो विभूतियां हैं, वो जितना भी बताएंगे वो कम है, क्योंकि वो अमृत के तुल्य हैं। और अमृत के तुल्य मतलब इस भौतिक जगत के अमृत से भी कई गुना ज्यादा है। क्योंकि एक बार किसी एक पुराण में लिखा है कि एक बार देवता लोग जो हैं वो आ जाते हैं, एक अमृत कलश लेके। कहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ पे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे रहते हैं। तो वो परीक्षित महाराज को बोलते हैं कि आपको जब तक्षक काटेगा तो हम आपको ये अमृत पिला देंगे और आप ठीक हो जाएंगे। तो परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी दोनों रिजेक्ट कर देते हैं उनको, बोला जाओ यहाँ से, हमको हमको डिस्टर्ब मत करो। तो ये इसके सामने आपका ये अमृत फीका है। जो हम भगवान के जो कथामृत सुन रहे हैं उसके सामने ये जो अमृत है ये फीका है, ऐसा ये होता है। तो यहीं पे हम आज का क्लास जो है एंड करेंगे। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये दंडवत प्रणाम, प्रणाम टू ऑल वैष्णवीज हियर। माय क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, पर when I'm reading the Bhagavad Gita ना, when Arjun is addressing Krishna, अर्जुन बहुत सारे नामों से कृष्ण को बुला रहे। कभी बोल रहे जनार्दन, कभी बोल रहे कृष्ण, कभी बोल रहे माधव, कभी केशव। सिमिलरली जब कृष्ण बात कर रहे, कभी बोल रहे अर्जुन, कभी पार्थ, कभी सन ऑफ पृथा, कभी कौंतेय। तो ये नाम, इज दैट नेम रिलेटेड टू जस्ट स्टैंजा में जो हम लोग जो वर्ड्स पढ़ रहे हैं उसके साथ कोई कनेक्शन है, या ऐसे ही इट इज जस्ट सेड लाइक दैट? नहीं, हरे हमारे माता जी, हमारे आचार्य लोग तो कनेक्शन बोलते हैं। जैसे कि कभी पार्थ बुलाते हैं तो भगवान वहां पे अर्जुन को स्पेशली उनकी माँ जो पृथा है उनसे कनेक्ट करके बोलना चाहते हैं। तो कुछ स्पेशली कुंती देवी का अगर कुछ गुण है और भगवान चाहते हैं कि अर्जुन में भी वो गुण आए, तो अर्जुन को वो जिस नाम से संबोधित करते हैं। और यहाँ पे जैसे कुरुश्रेष्ठ बोले हैं, तो आचार्य लोग बोलते हैं कि अलग अलग आचार्य लोग बोलते हैं कि कुछ उसमें मतलब भगवान के बुलाने के पीछे कुछ उसका डीप मीनिंग भी है। और हो सकता है हो सकता है ना भी हो, लेकिन जो भी है। हरे हाँ, ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। कि हम जो है उसको और अच्छे से समझ सकें, इसलिए जो है हमारे आचार्य लोग जो है अलग अलग मीनिंग बोलते हैं। हाँ, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि भगवान की कथा जो है अनंत है। तो भगवद गीता आप जितने बार पढ़ेंगे उसमें नया नया मीनिंग आ सकता है। और अनंत कोटि नया मीनिंग एक ही श्लोक से आ सकता है। तो ये ही भगवान की महानता है
तो एक एक्चुअली मैं भगवान का एक डेफिनेशन सुन रहा था। भगवान को दो शब्दों से जो है संबोधित किया जाता है, और बहुत सुंदर चीज है एक्चुअली वो। भगवान को बोला जाता है सर्वशक्तिमत्ता, और एक बोला जाता है अचिंत्य गोचर। सर्वशक्तिमत्ता मतलब जितने सारे शक्तियां हैं वो भगवान से ही प्रकट हुआ है, जितने सारे ऐश्वर्य देख रहे हैं वो सब भगवान से प्रकट हुआ है। और दूसरा है अचिंत्य गोचर। अचिंत्य गोचर मतलब भगवान हमारे समझ से परे हैं। तो उसको हम अगर और विस्तार से समझें, तो अगर दो लाइन है, दो पॉइंट है, उसको अपोजिट डायरेक्शन में एक लाइन खींचा जाए, मतलब एक पॉइंट ऐसे खींचा जाए लेफ्ट, एक सॉरी एक पॉइंट जो है वो ईस्ट पूर्व दिशा में जाए, और एक पॉइंट जो है वो पश्चिम दिशा में जाए, तो आप बोलोगे कि ये दोनों लाइन कभी मिलने वाले हैं क्या? एक आदमी पूर्व दिशा में जा रहा है, एक पश्चिम दिशा में जा रहा है, लोग कभी मिलने वाले हैं क्या? अगर स्ट्रेट है, ऐसा गोल नहीं समझे, स्ट्रेट समझे, तो कभी नहीं मिलने वाले, एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। लेकिन वो अगर ये दो लाइन जहां पे मिलेंगे वही भगवान है। मतलब क्या है कि जो चीज असंभव देखने में हो उसको केवल भगवान ही संभव कर सकते हैं। दो पैरेलल लाइन है, वो कभी मिल सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन अगर वो भी कहीं पे मिलेंगे तो वो भगवान है। इसको मैं और एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आप लोग समझ सकते हैं। तो आपको अगर कोई पूछेगा कि क्या भगवान ऐसे कोई पत्थर उठा सकते हैं जिसको बना सकते हैं जिसको उठा नहीं सकते, आप क्या उत्तर देंगे बताइए? कौन बता सकता है? क्या प्रभु भगवान जी, ऐसा कोई पत्थर बना सकते हैं जिसको वो उठा नहीं सकते? ऐसा प्रभु जी, कुछ नहीं हो सकता है दिस इज अ प्रभु। वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। अगर बना सके तो बोलेंगे कि ऐसा डिवोटीज विल से कि हम तो बोले थे ऐसा पत्थर जो उठा नहीं सकते हैं, और बना नहीं बनाया तो बोलेंगे कि भगवान नहीं बना सकते हैं। तो आई फील ऐसा कर सकते हैं, भगवान ऐसा पत्थर बना सकते हैं, खुद नहीं उठाएंगे लेकिन अपने पावर को बलदेव को दे सकते हैं, बलराम जी उठा सकते हैं। जो बलराम इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ श्री कृष्णा ओनली। सो वो खुद नहीं उठा रहे, उनका और उनका जो भी प्लेजर पोटेंसी कोई भी करेंगे वो कृष्णा ही कर रहे हैं एक्चुअली। सो हाँ, आई ये फील आपने माताजी थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में आंसर दिया। एक्चुअली इसका आंसर क्या है कि भगवान ऐसा पत्थर बना सकते हैं जिसको उठा नहीं सकते, और भगवान उसको उठा सकते हैं। ये है भगवान का अचिंत्य गोचर शक्ति। भगवान को हम समझ नहीं सकते। हम अगर भगवान को समझ जाएंगे तो हम भगवान से ऊपर हो गए ना। तो इसलिए हम भगवान को नहीं समझ सकते। अभी बोलेंगे कि अ, कोई तो एक मैं कुछ तो मुझे एक वीडियो दिखा रहा था। कोई मायावादी जो है एक भक्त से पूछ रहा था कि क्या आपके भगवान ऐसा कुछ बना सकते हैं जिससे वो नष्ट हो जाए? तो वो लड़का, हमारा जो भक्त है, पता नहीं, बोल रहा था कि नहीं बना सकते, ऐसा बोल रहा था। तो बोला कि आपके भगवान मतलब सर्वशक्तिमान नहीं है। तो वास्तव में इसका उत्तर है कि भगवान सब कुछ बना सकते हैं। भगवान ऐसा भी बना सकते हैं जो उनको खत्म कर दे, और वो भगवान को खत्म नहीं कर पाएगा। मतलब एक ही उसका आंसर है कि भगवान जो है अचिंत्य गोचर है, उनको समझ नहीं सकते हैं। हम समझ जाएंगे तो फिर क्या मतलब, भगवान कैसे रह गए हो? हाँ, इसलिए हरि वो बोल, बहुत अनंत है। हरि बोल है। हरे कृष्णा। और कोई कुछ प्रश्न पूछे या एंड करें यहाँ पे? ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा कृष्ण प्रणाम। प्रभु प्रभु जी, जी, दंडवत थैंक यू प्रभु प्रणाम। हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे